जिस जगत गुरु की आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखों से भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, अयोध्या के लिए किया था इतना बड़ा प्रण कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। काशी और मथुरा के लिए अब खाली है कसम। राम मंदिर आंदोलन में इस संत के संघर्ष की कहानी सुनकर आपको भी लगेगा कि असली राम भक्त तो यही है। जिस जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलने देश विदेश से लोग आते हैं, अयोध्या में कह रहे हैं राम कथा, जुड़ रही है लाखों की भीड़। जितने भक्त उतनी मीडिया। एक मीडिया जगत से जुड़ा एक आदमी इंटरव्यू लेकर खत्म करता है, दूसरा लाइन लगाकर खड़ा रहता है। जान लीजिए रामभद्राचार्य ने काशी मथुरा को लेकर क्या प्रण लिया। रामनगरी में जगत गुरु रामभद्राचार्य सबसे बड़ी राम कथा कह रहे हैं। खूबसूरत सा पंडाल है और उन्होंने संकल्प किया था कि मंदिर बनने तक अयोध्या राम कथा कहने नहीं जाएंगे। संकल्प पूरा हुआ। आजकल हर दिन 10,000 लोग उन्हें सुनने आते हैं। वो देश के लोकप्रिय संत हैं। उनसे मिलने आ रही हस्तियों को हैंडल करने टीम रामभद्राचार्य में एक सेलिब्रिटी मैनेजर भी है और इसमें नेता, अभिनेता, संत और ब्यूरोक्रेट जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग शामिल हैं। वे अंग्रेजी मीडियम वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। उनके कमरे के बाहर सिर्फ भक्त ही नहीं, कैमरे और क्रू से लैस मीडिया वालों की भी उतनी ही लंबी कतार है। किसी फिल्म के सेट सा माहौल है। एक इंटरव्यू खत्म, पैकअप तो दूसरा तैयार खड़ा है। रोल कैमरा मीडिया वाले बोलते हैं लेकिन कट रामभद्राचार्य जी की टीम को कहना पड़ता है। वक्त की बेहद कमी चल रही है और इसी वक्त की कमी को निकालते हुए उनसे जब कुछ सवाल पूछे गए, जिसमें पहला सवाल यह था कि राम जन्मभूमि से जुड़ा जो संघर्ष है वो कैसे याद आता है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया, आज बहुत याद आ रहा है। 2 लाख लोगों ने जो अपने प्रण दिए, इसी अयोध्या की राजकुमारी ने भी प्रण दिए थे और उन हुतात्माओं की बहुत याद आ रही है। आज उनकी आत्माएं थिरक कर नाच रही हैं। यहाँ राम मंदिर पर जब जिरह करने जाते थे तो पूछा जाता था, तर्क दिए जाते थे। 141 प्रमाण पत्र दिए गए, 1-2 नहीं, और अब सब सत्य हुए। मुस्लिम जज आलम साहब ने भी कहा, सर यू आर ए डिवाइन पावर। दूसरा संकल्प लिया था, अयोध्या में तब तक कथा नहीं करूंगा जब तक मंदिर नहीं बन जाता। काशी मथुरा के लिए क्या प्रण लिया है? उन्होंने जवाब दिया, जल्द ही संकल्प लूंगा और बिल्कुल कोर्ट बुलाएगी तो जरूर जाऊंगा। तीसरा प्रश्न उनसे किया गया कि देश सेवा की बात आती है तो राजनेता या संत बन जाना क्या बड़ा होगा? उन्होंने जवाब दिया, राजनेताओं के संतों में समन्वय हो तभी कल्याण होगा। संत ही समस्याओं का अंत करता है, मतलब समस्या और अंत यानी संत। जिनके चरणों में बैठकर समस्या का अंत हो वही संत है। चौथा प्रश्न, शंकराचार्य खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, सबसे बड़े धार्मिक ओहदे की बात करते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, नहीं ये उनका भ्रम है। 6 आचार्य समान हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु सभी समान हैं। शंकराचार्यों के कुछ भी कहने और बोलने से धर्म को कोई हानि नहीं होती, उन्हें बोलने दीजिए। 5वां प्रश्न उनसे किया गया, अयोध्या का उत्सव दुनिया मना रही है, कांग्रेस इस पर एक अलग राजनीति कर रही है। उन्होंने जवाब दिया कि उनको अपनी रोटी सेकनी है, उनका अभ्यास हो गया है रोटी सेकने का। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।